Hello students. So how are your vacations? Hope good. So today we will start with our chapter 4 adaptations in animals. We already know what are adaptations क्योंकि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था adaptation in plants. We will revise it. Adaptation is the process of developing special features in the body to adjust to the surrounding. Adaptations वो special features develop करना होता है ताकि वो अपने सराउंडिंग में सरवाइव कर सके। कोई भी प्लांट या एनिमल जो स्पेशल फीचर्स डेवलप करता है अपने सराउंडिंग में एडजस्ट करने के लिए, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। कैमल डेजर्ट में सरवाइव कर पाता है बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फीचर्स। पोलर बियर के पास भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसीलिए वो पोलर रीजन में सरवाइव कर पाता है। सो दीज आर द एडेप्टेशंस। Adaptation in animals by habitat. What is habitat? We have already studied. Habitat is the natural surrounding where an animal lives. Animal or plant. तो habitat वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी animal रह रहा है, वो उसका habitat है। तो according to habitat, animals are classified into 5 groups. Terrestrial animals, animals that live on land. Aquatic animals, animal that live in water. Amphibians, animal that can live both on land and in water. Arboreal animals, animal that spend most of the time on trees. Aerial animals, animal that spend most of their time in air. So we will study it one by one. So first we will see terrestrial animals and their adaptation. So here we have taken mainly adaptation shown by camel and by polar bear because these are two extreme conditions. Terrestrial animals are animals that live on land. वो animal जो land पे रहते हैं. They have strong legs to walk and run. उनके strong legs होते हैं. They have sense organ to sense their environment. So first we will see adaptation shown by camel. They have hump to store fat. उनके पास hump होता है जिसमें कि वो fat store करते हैं so that they can live without eating for many days. अगर वो कई दिनों तक खाना नहीं खाएं तो भी वो आराम से survive कर पाते हैं क्योंकि उनके पास already fat store होता है hump में. They have thick and less hairy skin to protect from heat. तो उनकी जो skin होती है वो thick होती है और लेस हेयरी होती है. उनकी स्किन पे बाल भी कम होते हैं जो कि उन्हें हीट से बचाते हैं. दे हैव पैडेड फीट एंड लॉन्ग लेग्स टू वॉक इन हॉट सैंड. उनके फीट जो हैं वो पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं ताकि वो आराम से सैंड पे वॉक कर सकें. एंड दे हैव लॉन्ग लेग्स. लॉन्ग इसलिए बेटा क्योंकि जितने लॉन्ग लेग्स होंगे उतना वो उनकी जो बॉडी है वो सैंड से दूर रहेगी, तो उससे वो गर्मी से बचेंगे क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा गर्म होगा, सैंड इज़ वेरी हॉट, तो वो गर्मी से बच पाएंगे, इसलिए लॉन्ग लेग्स होते हैं उनके. दे हैव लॉन्ग आई लैशेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सैंड स्टॉर्म. अब रेगिस्तान में हवा चलती रहती है, मिट्टी उड़ती रहती है, तो जो सैंड है वो उनकी आँखों में ना चली जाए, इसलिए उनकी जो आई लैशेस हैं दे आर लॉन्ग. दे हैव लॉन्ग आई लैशेस. So next we will see adaptation shown by polar bear. Polar bear, they are found in polar regions. Other animals are Arctic fox, penguins, which are found in these regions. So they have fur on their body to keep them warm. उनकी जो body है उस पर fur होते हैं ताकि वो गर्म रह सकें. Have thick layer of underskin fat called blubber. उनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं, जिसके वजह से वो ठंड में भी आराम से सरवाइव कर पाते हैं. सो दीज आर सम एडेप्टेशंस शोन बाय कैमल एंड पोलर बियर टू सरवाइव इन देयर हैबिटेट. नेक्स्ट वी विल सी एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स आर एनिमल्स दैट कैन लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं. दे हैव फिन्स एंड वाटर प्रूफ स्किन. जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए एक्वेटिक एनिमल का फ़िश, तो फ़िश के पास फिन होते हैं, फिन से वो आराम से पानी में मूव कर सकते हैं. एंड वाटर प्रूफ स्किन. दे हैव बोट शेप्ड स्टीम लाइन बॉडी विच हेल्प देम टू स्विम. अब स्टीम लाइन बॉडी ऐसी होती है
बीच में चौड़ी होती है, आगे से थोड़ी नैरो होगी और पीछे से भी नैरो होगी। सो ये जो शेप है, दिस शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप एंड दिस शेप हेल्प टू मूव इन एयर एंड वाटर। हम एयर और वाटर में अगर ये शेप होगा तो आसानी से मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका स्ट्रीमलाइन शेप होता है विच हेल्प देम टू स्विम ईजिली इन वाटर। फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ। फिश के पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। इसके अलावा कुछ एक्वेटिक बर्ड्स भी होती हैं जो पानी में रहती हैं। दे हैव वेब्ड फीट टू पुश वाटर। अब पानी में रहने के लिए जो बर्ड है, जैसे कि एक्वेटिक बर्ड का अगर हम एग्जांपल लें तो है डक। तो जो डक है उसके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट का क्या मतलब होता है, अब ये जो फीट हैं उनके बीच में स्किन होती है। अगर आपने डक का फीट देखा हो तो जो टोज़ होते हैं इनके बीच में स्किन होती है जो कि उन्हें पानी में स्विम करने में हेल्प करती है। दिस टाइप ऑफ फीट आर नोन एज वेब्ड फीट। नेक्स्ट, क्रेन एंड फ्लेमिंगोज हैव लॉन्ग लेग्स टू वेड इन वाटर। अब जो क्रेन और फ्लेमिंगोज होते हैं ये नॉर्मली शैलो वाटर में रहते हैं और ये चलते हैं पानी में। दे हैव लॉन्ग लेग्स सो दैट दे कैन wade in water, they can easily walk in water. They also have long beaks to catch fish. इनकी जो beaks होती हैं वो भी long होती है so that they can catch fish. So these are some adaptations which are seen in aquatic animals. Next we will see amphibians. Amphibians are animals that can live both on land and in water. अब क्योंकि वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं तो उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होंगे जो वाटर में, कुछ ऑर्गन्स जो लैंड पे हेल्प करें, कुछ ऑर्गन जो वाटर में हेल्प करें। तो लैंड पे जब वो लोग होते हैं एम्फीबियंस, जैसे एग्जांपल आर फ्रॉग, टोड, सेलेमेंडर आर एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस। तो जो फ्रॉग लैंड पे होता है दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स and when they are in water they breathe through skin. Similarly, if they are on land they move around or jump on their legs. They have strong legs, they jump on legs. But when in water they swim with webbed feet. इनके भी जो feet है वो webbed होते हैं जो कि उन्हें पानी में swim करने में help करते हैं. Next we will see arboreal animals. Arboreal animals are animals which spend most of their time on trees, जैसे कि monkeys, squirrel, garden lizard, जो ज़्यादातर समय अपना पेड़ पे बिताते हैं उन्हें हम arboreal animals कहते हैं. Monkey use their strong arms and long tail to climb from one branch to another. जो monkey होते हैं वो अपने strong arms, हाथ और long tail यूज़ करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने के लिए. उनके शार्प क्लॉज होते हैं जो कि उन्हें पेड़ पे चढ़ने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन क्लाइंबिंग. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आर्बोरियल एनिमल्स को हेल्प करते हैं ट्री पे रहने के लिए. नेक्स्ट इज एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं दैट फ्लाई एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर. ज़्यादातर समय वो अपना एयर में बिताते हैं. एग्जाम्पल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. सो दे हैव विंग्स टू फ्लाई. उनके पास विंग्स होते हैं ताकि वो फ्लाई कर सके, उड़ सके हवा में. दे हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी. इवन देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन बॉडी एज आई टोल्ड यू. इस शेप की बॉडी जो कि उन्हें आसानी से उड़ने में हेल्प करती है, ठीक है. एंड दे हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स. अब कोई भी चीज़ जब उड़ रही है तो उसको लाइट वेट होना चाहिए ताकि इट कैन फ्लाई ईजिली इन द एयर. सो देयर बोन्स आर लाइट एंड हॉलो. हॉलो मतलब अंदर से खोखली होती हैं, भरी हुई नहीं होती हैं, तो जिसके वजह से वो हल्की हो जाती हैं एंड दे कैन ईजिली फ्लाई इन द एयर. So these are some adaptations of aerial animals. So today we have seen adaptations of animal according to their habitat. Thank you.